उत्तराखंड चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज। 20 नवंबर को पिथौरागढ़ जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सैनिक सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड यूपी संपत्ति बंटवारा हुआ। 2 दशक बाद बंटवारे में परिवहन निगम को मिलेंगे 205 करोड़। सीएम धामी, सीएम योगी ने लिया फैसला। उत्तराखंड चुनाव विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारियां तेज। 21 नवंबर को हरिद्वार जाएंगे केजरीवाल। आप कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यानी केंद्र सरकार ने 3 नए कृषि कानून को वापस ले लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया है सुबह 9 बजे जब उनका संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने अपने इस संबोधन के दौरान उन्होंने ऐलान किया है, पीएम की अपील है कि किसान अपने घर लौट जाए। हमारी सरकार पूर्ण समर्पण भाव से कानून लाई थी, पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। तो बड़ी जानकारी है, यह ऐतिहासिक फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज लिया गया है। जब पिछले 1 सालों से किसान सड़कों पर बैठे हैं, लगातार प्रदर्शन आंदोलन उनकी तरफ से किया गया है। 26 नवंबर वो तारीख जब किसानों के आंदोलन को 1 साल पूरे हो जाते, ठीक उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। आज पीएम नरेंद्र मोदी यूपी के दौरे पर पहुंचेंगे, उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि किसानों की तरफ से ये कहा गया है कि फिलहाल वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे जब तक संसद में इस कानून को खत्म नहीं किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी है, पिछले 1 साल से सड़कों पर बैठे थे किसान, आंदोलन किया गया, प्रदर्शन किया गया। लगातार केंद्र सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन सभी बातचीत विफल रही। और अब आज वो दिन जब किसानों को जिसका इंतजार था, पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है। लेकिन इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार पूर्ण समर्पण भाव से कानून लाई थी। हालांकि किसानों की तरफ से जिस तरीके से विरोध किया जा रहा था लगातार, उसे देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने आज ये कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है। आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। 0 बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी
और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। मैं गुरु गोविंद सिंह जी की भावना में अपनी बात समाप्त करूंगा। देहि शिवावर मोहे इहे, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। हे देवी, मुझे ये वर दीजिए कि मैं शुभ कर्म करने से कभी पीछे ना हटूं। जो किया किसानों के लिए किया, जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। आप सभी के आशीर्वाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके, देश के सपने साकार हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पीएम नरेंद्र मोदी के इस फैसले के बाद प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है। अब इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का स्तर झुका दिया है। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। जय हिंद का किसान। तो ये राहुल गांधी की तरफ से प्रतिक्रिया देखने को मिली है। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। वही सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। ये राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया है कि जब तक सरकार संसद में इस कानून को रद्द नहीं कर देती, किसान आंदोलन को वापस नहीं लिया जाएगा। तो प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है जैसे ही ऐलान किया गया पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आरपी उपाध्याय सीनियर जर्नलिस्ट है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका सर। तो जिस तरीके से आज ऐलान किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से, विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, यूपी का दौरा भी आज उनका होना है, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस फैसले को? इलेक्शन है और बीजेपी अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रही थी। बीजेपी के जो भी नेता है, पदाधिकारी हैं, आप देखेंगे कि गांव में नहीं जा पा रहे थे, वहां किसान विरोध कर रहे थे। और केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, इस बात को भली भांति सभी राजनीतिक दल जानते हैं। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन था वो मजबूत हुआ। बीजेपी के खिलाफ गुस्सा लोगों में, किसानों में देखने को मिल रहा था। उसी का परिणाम था कि भी कोई बहुत बड़ी रैली या जो नेता थे वो जाने से कतरा रहे थे। तो ऐसे समय में ये आवश्यक था कि किसानों को किसी भी तरीके से समझाया बुझाया जाए। बहुत कोशिश की गई किसानों को समझाने की, आतंकवादी खालिस्तानी कुचलने की, लखीमपुर खीरी की घटना एक आपके सामने है। तो उस सब से लास्ट में उन्हें लगा कि भी ये डैमेज कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री सामने आए और उन्होंने ऐलान किया कि भी तीनों कृषि कानून वापस लेते हैं। और वैसे भी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जनता की नब्ज को पहचानते हैं। उन्होंने देखा कि भी बिना किसानों को साथ लिए अगर हम इसी तरीके से अड़े रहेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और वे भी बहुत सारे इंटरनल सर्वे भी हुए हों, और इंटरनल सर्वे में जब मेरे जैसा एक पत्रकार को पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल मामला साफ होने के कगार पर है, तो वहां चिंता होना स्वाभाविक है। और क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा कदम उठाया है किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए। लेकिन पानी बहुत बह चुका है।
जो किसानों की नाराजगी ये है वो गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। और आज जब आप इलेक्शन में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछा जाएगा। इसके साथ साथ जैसे एमएसपी की घोषणा हो जाती है या किसानों के लिए ऋण माफी या कोई बिजली का जो बिल है उसका कुछ घोषणाएं और होती, तब इस पर कुछ लगता कि भी जो जख्म है उस पर मरहम लगाया गया है। कोशिश की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि भी जो किसानों की नाराजगी है वो दूर हो, लेकिन मैंने फिर वही कहूंगा कि पानी बहुत बह चुका है। जो समीकरण बनने और बिगड़ने थे वो बन चुके हैं, बिगड़ चुके हैं। कितना डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं ये अभी समय बताएगा। और आज फिर ऐसे समय में भी आप देखेंगे कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत का ये बयान आ जाना कि भी आंदोलन खत्म नहीं होगा, यानी इलेक्शन तक कोई रेमेडी नजर नहीं आ रही है। अगर आंदोलन खत्म नहीं होगा, एमएसपी पर जब तक कोई बातचीत नहीं हो जाती है और संसद में कानून पास निरस्त नहीं होता, तो अभी ये कह देना कि भी किसी कानून वापस लेने से हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो गया तो वो जल्दबाजी होगी। देखिए, आजादी के इतने सालों बाद भी किसान कर्जदार है, आत्महत्या कर रहा है, तो वो सोचने को मजबूर करता है। बहुत सारे किसानों ने अपने प्राणों की आहुति इस आंदोलन के दौरान भी दी है और उन्होंने बहुत सारे आरोप भी झेले। पूरी कोशिश की गई आंदोलन को तोड़ने की, बदनाम करने की, लेकिन किसान मजबूती के साथ डरा रहा। मैंने बहुत सारे चैनल पर इस बात को रखा सोने का कि किसान देखिए न बारिश से घबराता है न सर्दी से घबराता है। वो तो उस सर्दी में भी खेत के अंदर काम कर रहा होता है जब हम लोग अपनी रजाई से या अपने एयर कंडीशन कमरे से बाहर नहीं निकलने में घबराते हैं और तबीयत खराब होने का डर रहता है, वो उस बारिश में भी खेत में काम करता है। तो देखिए, किसान को मौसम से या इन सब चीजों से डरा देना वो संभव नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा अब मौका आ गया है कि किसान की जो चिंताएं हैं, जो उसकी वाजिब चिंताएं, उन पर सरकारों को एक ठोस रणनीति अपनानी चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को अच्छे से लागू किया जाना चाहिए। और जिस रेशों में महंगाई बढ़ी है, देखिए वेतन 200 रुपए था, वेतन 2 लाख हो गया, लेकिन गेहूं के प्राइस उतने नहीं बढ़े। किसान भी उपभोक्ता है, वो भी डीजल खरीदता है, पेट्रोल खरीदता है, यानी महंगाई की बात तो किसान पर भी पड़ती है। सिर्फ नेताओं पर, पूंजीपतियों पर या जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हीं के लिए महंगाई नहीं होती, महंगाई किसान के लिए भी होती है। तो जिस रेशों में महंगाई बढ़ती है उस रेशों में जो उसका उत्पाद है, गेहूं, चावल, दालें, उन सब पर भी सरकारों को एमएसपी तय करते हुए ये ध्यान रखना चाहिए किसान क्यों कर्जदार है, क्यों आत्महत्या कर रहा है। उसकी उपज का वाजिब मूल्य उसे नहीं मिला। मान लीजिए जब 200 रुपए तनख्वाह थी, सैलरी थी सरकारी कर्मचारी की, तब गेहूं अगर 2 रुपए किलो मिल रहा था, तो आज वो ठीक है 20 या 22 रुपए किलो है, या तो 10 गुना बढ़ा। और वेतन कितना, 100 गुना बढ़ गया, यानी महंगाई 100 गुना बढ़ी और किसान का उत्पाद का मूल्य 100 गुना नहीं बढ़ा। और उस पर तर्क दिया जाता है महंगाई बढ़ेगी। भाई महंगाई रोकने का ठेका किसान ने ले रखा है, क्या सारी चैरिटी किसान से कराएंगे, किसान को उसका हक नहीं देंगे? ये प्रश्न कहीं ना कहीं एक चिंता की लकीर पैदा। अब बिल्कुल सर, देखना होगा पिछले 1 साल होने को है केंद्र सरकार की तरफ से अभी जाके ये ऐलान किया गया है, क्या वाकई नाराजगी दूर हो पाएगी या वाकई में मास्टर स्ट्रोक साबित होगा ये बीजेपी के लिए या केंद्र सरकार के लिए। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम ये जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। आगे रुक करते हैं, जिस तरीके से जब ऐलान किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश से कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। किसानों की तरफ से खुशी की लहर देखी जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, जलेबी बांटी गई है इस खुशी में कि केंद्र सरकार ने उन कानूनों को वापस ले लिया है, जिसके चलते पिछले 1 साल से तकरीबन किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे थे, प्रदर्शन लगातार उनकी तरफ से किया गया। कई किसानों की मौत हो गई इस दौरान, अब तस्वीरें सामने आई हैं। इस दिन को हम भी समझते हैं। भारत सरकार ने कृषि कानून बिलों को वापस लिया है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? मैं मोदी जी से ये कहना चाहूँगा, इसने बहुत अच्छा फैसला लिया है, किसानों के हित में लिया है।
तो किसान काफ़ी सालों से परेशान थे और किसान के बारे में जो बिल पास किए हैं बहुत अच्छी है। किसान अपने घर जाएंगे, परेशान थे। मैं यही कहूँगा मोदी जी से, ये बहुत अच्छा काम किए। इस दिन को हम भी समझते हैं और प्रधानमंत्री का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये दिन देखने को दिखाया है, जिस तरह से एक राह पकड़ी है। अब सीधा आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली गई है। 20 नवंबर को पिथौरागढ़ जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सैनिक सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। विधानसभा 2022 को देखते हुए रक्षा मंत्री के भ्रमण को लेकर अधिकारी भी सतर्क हो गए हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। जो उनके कार्यक्रम होने हैं उन्हें लेकर कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। और 20 नवंबर पिथौरागढ़ जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सैनिक सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा उनकी तरफ से लिया जाएगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और पुरजोर कोशिश की जा रही है एक बार फिर सत्ता में लौटने की। जो इतिहास उत्तराखंड का देखा गया है, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी का, लेकिन उसी इतिहास को बीजेपी बदलने की पूरी कोशिश कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे। बड़ी जानकारी है, पिथौरागढ़ पहुंचेंगे 20 नवंबर को। सैनिक सम्मान यात्रा। उत्तराखंड को सैनिकों की भूमि कहा जाता है, ऐसे में सैनिक परिवार को भी साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। रक्षा मंत्री के भ्रमण को लेकर अधिकारी भी सतर्क मोड में आ गए हैं। संवाददाता विशाखा चौधरी मेरे साथ जुड़ गई हैं। सीधा रुक करेंगे। विशाखा, 20 नवंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के दौरे पर जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि सैनिक सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, यानी सैनिकों को साधने का पूरा प्रयास रहेगा। जी बिल्कुल सोनिका, देखिए जिस तरह से उत्तराखंड में कहीं ना कहीं उत्तराखंड को सैनिकों की भूमि कहा जाता है और रक्षा मंत्री के लगातार उत्तराखंड में दौरे चुनाव से ठीक पहले बने हुए हैं और जिस तरह से आगामी 20 नवंबर को उत्तराखंड में दौरा राजनाथ सिंह का है, जाहिर तौर पर जो सैनिक सम्मान समारोह है उसमें रक्षा मंत्री शामिल होंगे और जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार सैनिकों को लेकर कहीं ना कहीं जो घोषणाएं हैं वो लगातार कर रहे हैं, उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह के द्वारा सैनिक वर्ग जो है उसको साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। और देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार चुनावी मोड में है, उसके बाद दिग्गजों के दौरे, लगातार केंद्रीय नेताओं के दौरे उत्तराखंड में लगे हुए हैं, जिसमें अब फिर से जो शामिल है वो राजनाथ सिंह का दौरा है। इसके बाद गृह मंत्री का दौरा हो सकता है और फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी आगामी दिनों में तय है। तो जिस तरह से फिलहाल रक्षा मंत्री का यह दौरा है उसको लेकर प्रशासन फिलहाल अलर्ट मोड पर है। तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पुख्ता कर लिया गया है। जिस जगह पर जो सैनिक जो कार्यक्रम है, सम्मान जो सैनिक कार्यक्रम है वहां पर जो होना है उसके लिए तमाम जो तैयारियां है प्रशासन की तरफ से वो कर ली गई है। किस तरह से किस समय रक्षा मंत्री वहां पर पहुंचेंगे, किन सैनिकों के परिवारों से उनको रूबरू कराया जाएगा और किस तरह से वो सैनिकों को संबोधित करेंगे, ये तमाम जो कार्यक्रम है वो तय कर लिए गए हैं और प्रशासन फिलहाल जमीनी स्तर पर सभी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका जायजा लेने के लिए अधिकारी उस जगह पर पहुंच चुके हैं। जी यानी विशाखा, इतिहास जो रहा है उत्तराखंड का, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, उसे बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल सोनिका, देखिए फिलहाल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, अगर हम बात करें तो सभी जो विपक्षी पार्टी हैं उससे कहीं ना कहीं बहुत आगे की जो रणनीति है उसके तहत कार्य कर रही है और सत्ता में वापस आने का कहीं भी जो कोई मौका है वो नहीं छोड़ रही है। हर विधानसभा, हर बूथ स्तर तक के लिए जो प्लान एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तैयार किया गया है। और देखिए केवल राज्य स्तरीय नेता ही नहीं बल्कि राष्ट्र स्तर का जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो उत्तराखंड के इस आगामी विधानसभा चुनाव को किस महत्वपूर्ण दृष्टि से देख रहा है वो उनके लगातार होने वाले इस दौरों से पता चलता है कि किस तरह से उत्तराखंड में लगातार केंद्रीय नेताओं के दौरे बने हुए हैं, चाहे रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो या स्वयं प्रधानमंत्री हो। जी ठीक है विशाखा, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं उत्तराखंड। बड़ी जानकारी है कि उत्तराखंड यूपी परिसंपत्ति बंटवारा हुआ है। विवाद जो चल रहा था परिसंपत्ति को लेकर वो खत्म हो गया है। 2 दशक बाद बंटवारे में परिवहन निगम को 205 करोड़ मिलेंगे। वहीं सीएम धामी और सीएम योगी ने ये बड़ा फैसला लिया है। घाटे में चल रहे निगम को अब राहत मिलती नजर आ रही है। दरअसल 21 साल बाद जाकर के परिसंपत्ति विवाद का मामला सुलझा लिया गया है। दोनों ही प्रदेशों के यानी उत्तराखंड और
उत्तर प्रदेश के सीएम की मुलाकात हुई और दोनों ही मुलाकात के दौरान इस फैसले को लेकर के बातचीत की गई और इस मामले को सुलझा लिया गया है। बड़ी जानकारी है कि 2 दशक बाद बंटवारे में परिवहन निगम को 205 करोड़ मिलेंगे, जिससे राहत मिलेगी। नगर निगम को घाटे में चल रही थी इससे पहले और अब राहत मिलती नजर आ रही है। तो 21 साल बाद ये बड़ा फैसला हुआ है। उत्तराखंड की राजनीति के लिहाज से भी देखा जाए तो ये बेहद अहम माना जा रहा है। दोनों ही मुख्यमंत्रियों की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान तमाम उन मुद्दों पर बातचीत की गई जो पिछले कई सालों से विवाद बने हुए थे दोनों ही प्रदेशों के बीच। तो परिसंपत्ति का मामला अब सुलझा लिया गया है। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, परिसंपत्ति विवाद 21 साल बाद इस मामले को सुलझा लिया गया है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? बिल्कुल सोनिका, देखिए शायद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकारें होने के चलते भी ऐसा संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके तमाम बड़े अधिकारियों के साथ एक गहन मीटिंग हुई, बैठक हुई लखनऊ में, और उसके बाद जो भी 21 साल से जो मुद्दे थे उनके हल होने का दावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया है। उन्होंने बाद में एक वीडियो भी रिलीज किया तमाम मीडिया के लिए कि किस तरह से जो बातें हुई और कौन कौन मुद्दों पे सरकारें दोनों आपस में सहमत हो गई हैं, जिसमें उन्होंने कृषि विभाग की लगभग 55 हेक्टेयर की भूमि को लेकर के दोनों सरकारों के सहमत होने की बात कही। इसके साथ जो उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में डैम है उनको पुनर्निर्माण की बात कही। इसके साथ ही परिवहन निगम का जो 500 करोड़ का मसला था उस पर भी सहमति बन गई और 250 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार उत्तराखंड सरकार परिवहन विभाग को देगी। तो इस तरह से देखें, ठीक चुनाव के पहले दोनों मुख्यमंत्रियों ने जबरदस्त बैटिंग करते हुए विपक्ष पर बढ़त ले ली है और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 21 साल से विवादित चल रहे कुछ मुद्दों को, लगभग सभी मुद्दों को सुलझाने का दावा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सरकार ने किया है। अब देखने वाली बात होगी कि सोनिका, इसका आगे चल के क्या सियासी लाभ दोनों पार्टियों को विधानसभा चुनाव में होना है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में एक साथ चुनाव विधानसभा के होने हैं और उससे पहले इस तरह की जो बातचीत हुई है, इस तरह के जो फैसले हुए हैं, इसका निश्चित रूप से दोनों पार्टियों को, दोनों सरकारों को उम्मीद है कि राज्य को लाभ मिलेगा और बीजेपी को दोनों राज्यों में इसका लाभ मिलेगा। तो उनका और सबसे बड़ी बात है कि 21 साल से जो ये मुद्दे लंबित चल रहे थे उसकी वजह से दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ती थी और उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े हुए लोग और तमाम जो संगठन है वो उत्तर प्रदेश सरकार पे काफी आक्रामक रहते थे। अब इन मुद्दों के हल हो जाने से निश्चित रूप से दोनों प्रदेशों में जो एक तरह से सौहार्द है वो और मजबूत होगा। और उत्तर प्रदेश, जैसा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का बड़ा भाई है, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए उत्तर प्रदेश उसका बड़ा भाई है और जो उसने अपना दायित्व भी निभाया है और तमाम मुद्दों को हल करके निश्चित रूप से चुनाव के पहले उत्तराखंड की जनता को एक नई सौगात दी है। बिल्कुल धीरेन्द्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।